महागठबंधन से टूट गए हैं 18 विधायक। क्या नीतीश कुमार 75 के होते ही करेंगे संन्यास का ऐलान? क्यों अचानक अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं जदयू के दो बड़े नेता? निशांत की एंट्री पे कहां फंसा है पेंच? क्या बीजेपी कर रही विरोध? खरमास के बाद किस खेल की है तैयारी? क्यों दिल्ली से पटना तक मचा है हड़कंप? जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति अचानक एक बार फिर से उफान पे आ गई है। एक और जहां महागठबंधन के 18 विधायक के टूटने का बड़ा दावा सामने आया है, दूसरी ओर एनडीए में रार तकरार के दौर तेज हो गए हैं। आपको बता दें, इस बार एनडीए में जो तकरार है वो किसी पद या आईएएस की तैनाती को लेकर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति यानी जदयू में एंट्री को लेके है। लेकिन निशांत की एंट्री में अचानक बीजेपी और अमित शाह कहां से आ गए हैं, इसको लेके हर कोई अचंभित है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नीतीश के दो बड़े नेता अचानक अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं और बंद कमरे में मीटिंग हुई है। क्यों अचानक जदयू के दो बड़े नेता अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं और निशांत कुमार की जदयू में एंट्री को लेकर कहां पेंच फंसा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में अभी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हो पाया है, लेकिन जदयू और बीजेपी में रार तकरार का दौर भयंकर तरीके से शुरू हो गया है। एक और जहां गृह मंत्रालय से लेकर स्पीकर तक के पदों पे बीजेपी ने एक तरफा अपना दबदबा नीतीश सरकार पे बना रखा है, दूसरी ओर अब जब जदयू नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर शायद बीजेपी या पीएम साहब के चाणक्य जी उनको फंसा दिया है पेंच। क्योंकि आज अचानक एक बड़ी खबर जो है सुर्खियों में है। पत्रिका ने अपनी खबर की हेडलाइन में लिखा है, अमित शाह से मिलने पहुंचे जदयू के दो बड़े नेता, निशांत को लेके जाने क्यों शुरू होने लगी चर्चा। दोस्तों, देखा जैसे खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि जदयू के दो बड़े नेता अचानक अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की अगर जदयू में एंट्री होनी है तो इसमें अमित शाह का क्या रोल है? क्योंकि जदयू के फैसले तो नीतीश कुमार और जदयू के सीनियर लीडर करेंगे, लेकिन क्यों इस मामले में अमित शाह के जदयू के नेता मिल रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या निशांत कुमार को पार्टी में लेने के लिए जदयू को अब अमित शाह से परमिशन की जरूरत है या फिर खेल कुछ और है? आपको बता दें कि जदयू के दो नेता जो अमित शाह से मिलने गए हैं, उसमें जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और विजय चौधरी हैं। ऐसे में मामला कुछ ना कुछ पेचीदा जरूर है, क्योंकि आमतौर पे विजय चौधरी जदयू के सीनियर लीडर में हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें, जब जदयू की ओर से नेताओं का समूह अमित शाह या पीएम मोदी से मिलता है था तो उसमें दो नाम ललन सिंह और संजय झा के होते थे, लेकिन इस बार ललन सिंह नहीं, क्योंकि विजय चौधरी हैं। ऐसे में बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निशांत की जदयू में एंट्री को लेकर भयंकर पेंच फंस गया है। पिछले दिनों निशांत कुमार के सीएम बनने की चर्चा भी तेज हो गई थी। दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद इस वजह से दिया कि वो सीधे निशांत को सीएम की कुर्सी दे सकें, और अब इसी की कवायद में जदयू के नेता जुटे हैं। जैसा कि नीतीश कुमार के काम करने की स्टाइल है, वो सब कुछ बिल्कुल फिट अंदाज में करते हैं और कहीं से कोई चूक नहीं होती है। निशांत की एंट्री में नीतीश कुमार का खेल बिल्कुल फिट है, क्योंकि पहले संजय झा से बयान दिलवाया कि निशांत की राजनीति में एंट्री जरूरी है, फिर अपने दो नेताओं को सीधे अमित शाह के पास भेज के अपने प्रस्ताव पे चर्चा लगवाना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें दावा किया जा रहा है कि इस पे बीजेपी राजी नहीं है और इसी को लेके पेंच फंसा हुआ है। हालांकि कुछ इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि नीतीश कुमार सीएम और निशांत डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार का रवैया रहा है, ऐसे में साफ है कि मुमकिन होगा, तो फिलहाल नहीं दिख रहा है ऐसा। ऐसे में एक बात साफ है कि जदयू की पहली कोशिश यही है कि नीतीश की जगह निशांत कुमार को मिले और नीतीश कुमार खुद राजनीति से संन्यास लेते हुए संरक्षक की भूमिका में किरदार निभाए, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र 74 ईयर्स की है। 1 मार्च को वो 75 साल के हो जाएंगे। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि खरमास के बाद खेल की तैयारी शुरू होगी और मार्च में बड़ा खेल हो सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के गुरु हैं। वो कभी भी बड़ा गेम करने की हैसियत में हमेशा रहते हैं। 2005 के बाद से वो यूं ही नहीं सीएम के पद पे काबिज हैं, और अगर निशांत की एंट्री को लेकर बीजेपी कोई बड़ा पेंच फंसाती है तो बिहार नया खेल उसमें हो सकता है। बता दें आपको, पिछले दिनों जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया था कि महागठबंधन के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं
और वो किसी वक्त भी महागठबंधन को तोड़ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि नीतीश के 85 विधायकों के साथ अगर 18 महागठबंधन के विधायक और 5 AIMIM के विधायक जुड़ जाएंगे तो बिहार में बड़ा खेल होना तय है। माना जा रहा है ऐसे में कि नीतीश कुमार ने पहले से सारी सेटिंग कर रखी है। एक और जहां नीरज कुमार को बयान आया है तो दूसरी ओर दो नेताओं को अचानक अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं और बंद कमरे में बातें हुई हैं। यानी नीतीश कुमार और जदयू की प्राथमिकता है निशांत को सीधे सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया जाए, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान इसको मानने को तैयार नहीं है। बता दें आपको कि पिछले दिनों ही चिराग का बयान आया था कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कम सीट पाने के बाद भी सीएम है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और एनडीए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही सीएम का पद देगी। दावा किया जा रहा है कि असल तकरार यही है। जदयू चाहती है कि निशांत को सीधे सीएम की कुर्सी दे दी जाए और नीतीश कुमार संरक्षक की भूमिका में रहें, जैसा कभी यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ किया था। कुछ ऐसी ही तैयारी जदयू की भी है, लेकिन फिलहाल गठबंधन के धर्म बीच में वो आ रहा है और इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट का दावा है कि फिलहाल नीतीश कुमार बहुत सक्रिय नहीं है क्योंकि आमतौर पर वो खरमास में बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन खरमास के बाद वो अचानक सिर्फ एक्टिव होते हैं, बल्कि बड़ा गेम करने के पीछे भी रहते हैं। पिछले 2 बार उन्होंने खरमास के बाद ही खेल किया था। जिस तरह का बयान नीरज कुमार की ओर से आया है उससे ना सिर्फ महागठबंधन को झटका लगा है, बल्कि बीजेपी भी अपने कदम अब फूक फूक के रखना शुरू कर चुकी है। वैसे भी बता दें आपको कि निशांत की एंट्री की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन अमित शाह के साथ जेडीयू के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद ये और भी तेज हो गई है। सीनियर जर्नलिस्टों का मानना है कि जो सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार इस बैठक में नीतीश कुमार की सेहत और उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ निशांत की पार्टी व सरकार में संभावित भूमिका पे भी विस्तार से चर्चा हुई है। वे कहते हैं कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा पहले निशांत की राजनीति में एंट्री का उसको खारिज करते थे, पर अब वो उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ है तैयारी चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्टी के नेता चाह रहे हैं निशांत, लेकिन ये भी राजनीति में एंट्री को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अंदर खाने का दावा है कि बड़े गेम की तैयारी है। अब ये तैयारी कितनी सफल होगी और खरमास के बाद क्या कुछ होता है ये तो समय आने पे पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो पहले से दिल्ली से लेकर के पटना तक में अपना जाल बिछा के बैठे हैं। एक तरफ नीरज कुमार के 18 विधायक तोड़ने का बयान है, दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं की अमित शाह से अचानक मुलाकात। दोनों मामले बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री से जोड़ के देखे जा रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को हल्का समझने की कोशिश शायद ही अमित शाह और पीएम साहब करें। ऐसे में निशांत की न सिर्फ एंट्री बल्कि सीएम जैसा बड़ा पद मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।